ब्रिगेडियर साहब, वैसे तो इम्कान है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात किसी नहज पर पहुंच जाएंगे, लेकिन अब तक इस जंग को ख़त्म करने में या मुआहिदा होने में असल रुकावट कौन है? क्या वाकई इसराइल अपने मकासद पूरे किए बगैर इस जंग को ख़त्म नहीं होने देना चाहता? देखिए, इसराइल के बड़े मकासद हैं जिसकी वजह से उसने पहले भी मिसकैलकुलेशन करवाई अमेरिकन से और उनको ये कहा कि एक हफ्ते में हम सब खत्म कर देंगे, रिजीम चेंज कर देंगे, मिसाइल कैपेसिटी खत्म कर देंगे और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, न्यूक्लियर कैपेसिटी उसकी बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे। और लेकिन बात ये है कि अभी इस वक़्त इतना इन्फ्लुएंस है, आपके सामने जो 2 उनके जैरेड कुश्नर वो हैं और उसके बाद दूसरे स्टीव स्टीव विटकॉफ, ये विटकॉफ, दोनों आपने देखे, दोनों जो हैं ये उनके खास एसेट्स हैं। और ईरानी ने इनकार किया था उनसे मुज़ाकरात करने के लिए, दोनों लास्ट टाइम जिनेवा मीटिंग में हो रही थी, और लेकिन अभी भी उसके मेंबर हैं। प्रॉब्लम ये है कि ज़ाहिर है वो उनके इंटरेस्ट थे और इजराइल का सबसे बड़ा टारगेट है कि एक हमेशा के लिए ईरान की न्यूक्लियर कैपेसिटी बिल्कुल खत्म हो जाए। नंबर 2, मिसाइल कैपेबिलिटी उसकी खत्म हो जाए। ये 2 उसके मेन ऑब्जेक्टिव हैं। दे आर नॉट मच कंसर्न अबाउट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के न्यूक्लियर कैपेबिलिटी और थर्ड रिजीम चेंज, जो उससे काफी हद तक वो समझते अपनी मर्जी की उन्होंने कर ली, हालांकि उन्होंने रिजीम चेंज नहीं कर सके। इसलिए कि जब वो ग्रेटर इसराइल के लिए वो अपने आप को एक्सपेंशन शुरू करता है, ये अपना ब्रॉड बेस करता है, तो उसको रियल से थ्रेट सिर्फ एक है, एंड दैट इज ईरान। चाहे आज से 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, और जो उसकी प्रॉक्सीज वो कहता है, हिजबुल्लाह है, हमास है, हुतीज हैं, ये उसके डिजाइन है कि इनको न्यूट्रलाइज करके खत्म कर दें, ताकि जब भी वो जाए उस साइड पे जॉर्डन, इजिप्ट और ईस्टर्न ममालिक में, खलीजी ममालिक में, तो पीछे से उसको बिल्कुल कोई थ्रेट नहीं होना चाहिए। दिस इज द डिजाइन। एक इन इजराइल के डिजाइन के लिए पूरे मिडल ईस्ट को की आग में लपेट में दिया। पूरी उसने कोशिश कर दी कि किसी तरीके से सेक्टरियन क्लैश हो जाए ईरान में और खलीजी ममालिक में, जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने बहुत में हिम्मत करके समझा के ईरान को भी और इन सऊदी अरब को, कतर को, तो वो एक बचा लिया। लेकिन ये दिस इज द बेसिक इरिटेंट, और इसीलिए वो रोज कोई ना कोई ट्रम्प से वो स्टेटमेंट दिला देते हैं जिसमें वो पोस्टरिंग की बात करते हैं, थ्रेट करते हैं, और उसके बाद प्रेशर टैक्टिक्स यूज करते हैं, फ्लैक्स मसल करते हैं कि जी मैं अगर ये नहीं होगा तो मैं नेस्तो नाबूद कर दूंगा। ये जब आप मुज़ाकरात कर रहे होते हैं तो ऐसी बातें नहीं करते, बल्कि आप साजगार माहौल पैदा करते हैं, फ्रेंडली कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट की जाती है, जहां पर आप ऐसी बात कोई ना करें जिससे माहौल खराब हो, बल्कि आप अच्छे माहौल में, ताकि जहां बैठे तो गिव एंड टेक अच्छे माहौल में कंसेशन भी मिल जाती है। लेकिन अगर आप ये कहें कि जी ये आप इस वक्त काफी अच्छे अमेरिकन प्रेसिडेंट डजंट वांट टू फाइट अगेन, लेट मी टेल यू ना, जहाँ ईरान चाहते हैं, जी अमेरिकन की बड़ी क्लियर रीजन, ना उनकी पब्लिक चाहती है, ना सेनेट चाहती है, ना कांग्रेस चाहती है, ना नेटो चाहते हैं, ना यूरोपियन यूनियन, ना खलीजी ममालिक चाहते हैं। ईरान को भी चाहिए कि वो अपनी कंसेशन लें और उसके बाद अपनी इकोनॉमिक सैंक्शन उठाएं, एक उसके साथ जो उनके ऊपर उनके एसेट्स फ्रीज हुए वो उनको मिल जाए वापस। नंबर 3, उनको गारंटी मिल जाए कि उनके ऊपर आइंदा कोई और अटैक नहीं करेगा। ये उनकी ज्यादा कंडीशन है। और सिर्फ हरमूज को उनका जो वॉर रेपरेशन मिले, काफी हद तक 14 पॉइंट जो अमेरिकन ने दिए, ईरान डेलिब्रेशन इसलिए आराम से कर रहा है कि ताकि वो, आई थिंक दे रीचिंग कन्वर्जिंग टू दिस पॉइंट्स। बट मेरे ख्याल में 2-3 दिन के अंदर कोई पॉजिटिव कहीं ना खबर आएगी और फिर पाकिस्तान में मुज़ाकरात फिर इस्लामाबाद में होंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट हम जब जाते हैं चाइना तो ही वांट टू गो विद एटलीस्ट समथिंग गुड टू ऑफर कि देखिए मैंने ये मसला हल कर दिया है। और जो चाइना की एक रिजर्वेशन देखी जी सारे ब्लॉकेट किया हुआ है, उसकी एनर्जी जो है सप्लाई लाइन को ब्लॉक किया हुआ है चाइना की, वो एक गुडविल जेस्चर पे जाए। दिस इज अ बेसिक रीजन जिसकी वजह से ये डिले हो रहा है। बट पॉजिटिव नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक वी शुड बी एबल टू हियर अ पॉजिटिव न्यूज, जिसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की, पाकिस्तान फील्ड मार्शल की इंतहा से ज्यादा एफर्ट है। यहाँ तक कि अमेरिकन कांग्रेस ने भी तारीफ की है कि पाकिस्तान दोनों की बहुत अच्छी सफारती उनकी कोशिश है मेडिएशन की, उन्होंने एक्नॉलेज किया। इट्स अ बिग जो है पाकिस्तान के लिए एक सपोर्ट है और तारीफ। बिल्कुल ऐसा है। तो ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह साजिद साहब ने बात की है कि इसराइल को भी जंग सूट करती है और अमेरिका भी अपना असलहा बेचना चाहता है, तो हम ये कह सकते हैं, ये अंदाजा लगा सकते हैं
कि अमेरिका के साथ अगर जंग खत्म होती है तो मिडल ईस्ट के साथ वो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होगा, क्योंकि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने मिडल ईस्ट को असलहा बेचा है वो ऐसे ही तो नहीं बेचा। देखिए, बात यह है कि मिडल ईस्ट के लोग भी इस वक्त अमेरिका से नाराज हैं। मिडल ईस्टर्न कंट्रीज दे फील कि अमेरिकन ने उनको इस जंग में बिट्रेल किया, कि उनसे ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स का वेपन एमुनिशन उनको बेचा। जी। वहां पर रडार 500 मिलियन डॉलर के, $1 बिलियन के लगाए, एयर डिफेंस सिस्टम एक्सपेंसिव लगाए, ट्रुप्स लेकर आए, उनकी सारी सैलरी, उनकी एक्सपेंडिचर, उसके बाद बेरी बेड़े लेकर आए, सब कुछ लेकर आए। जब वक्त आया तो जाके उन्होंने सिर्फ इजराइल की प्रोटेक्शन के लिए अमेरिकन लग गए, इनको सबको बिल्कुल छोड़ दिया। और फिर उसके बजाय ईरान ने काफी उनके नुकसान भी किया और वो प्रॉपर तरीके से उसको डिफेंड भी नहीं कर सके। तो अब काफी हद तक वो उनकी रिवीन सोचेंगे वो कि क्या उनको आइंदा अमेरिका के साथ ऐसे ताल्लुकात रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए। अगर इस वक्त ये जंगबंदी होती है तो सबसे पहले ईरान का काम है कि ईरान को चाहिए कि अपने ताल्लुकात खलीजी ममालिक के साथ बहुत बेहतर करे। जो इजराइल ने पूरी कोशिश की सेक्टरियन क्लैश हो जाए ईरान का और खलीजी ममालिक का, उसको मेंटेन करे, और पाकिस्तान ने बहुत पहले किरदार अदा किया और अभी भी करे, ताकि इससे ये फायदा होगा कि अननेसेसरी जो उनका $1 ट्रिलियन का वेपन एमुनिशन का खर्च है वो खत्म हो जाएगा, डिपेंडेंस उनकी अमेरिका को खत्म हो जाएगी, एंड देन दे माइट स्टार्ट लुकिंग टुवर्ड्स तुर्की की तरफ, पाकिस्तान की तरफ, चाइना की तरफ। बिकॉज अभी आपके सामने उन्होंने पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक दफाई मुआहदा किया, बिकॉज पाकिस्तान श्योर कि उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी, हमारी आर्म फोर्सेस की स्ट्रेंथ पेशा वराना, प्लस J-17 J-10 थंडर्स की परफॉर्मेंस और इंडिया के इतनी बड़ी एयरफोर्स को नकारा कर देना, जिसकी वजह से चाइनीज इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, बहुत टेक्नोलॉजी, और फिर एयर शो जो दुबई में होगा उसमें उसकी परफॉर्मेंस देखी तो दे आर ऑल अट्रैक्टेड। तो ब्रिगेडियर साहब, हम इसको एक महंगे असलहे और एक सस्ते असलहे की भी जंग कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह के चाइनीज असलहा, जिस तरह का ईरान का असलहा यूज हुआ इस जंग में या अमरीकी असलहा यूज हुआ, वो तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो हम इसकी भी जंग कहें इसको इसलिए। और सेकंड, पाकिस्तान में भी हो सकता है कि अभी खलीजी ममालिक ये कुछ इस्लामिक ममालिक की तरह इन्वेस्टमेंट करें, इतना पैसा उनके पास कि वो इस्लामिक में इन्वेस्टमेंट करें, हम अपने हार्डवेयर की इंडस्ट्री को और ज़्यादा एक्सपेंड करें और ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो हम यहाँ से पूरी करें अपने खलीजी ममालिक के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ जाएगा। बिकॉज अभी इस जंग में आपने देख लिया कि अमेरिकन ने वहाँ इन्फ्लुएंस ऑयल भी निकाल रहे हैं, पैसा भी इनको देते हैं, वो पैसा सारा चला जाता है अमेरिका में, इन्वेस्टमेंट जो होता है, और जब चाहते हैं उसको फ्रीज कर देते हैं। तो ये पैसा अगर इस्लामिक ममालिक पे इन्वेस्टमेंट हो, द मनी सेव, और पॉजिटिव साइड पर उसको इस्तेमाल किया जाए, तो मेरे ख्याल में वो इस खित्ते के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए, हमारे लिए के लिए बहुत मुफीद होगा, इस्लामिक ममालिक के लिए बहुत होगा। क्योंकि इस लड़ाई में एक बात बड़ी क्लियर हो गई कि इत्तेहाद जो इस्लामिक ममालिक का वो बहुत, अरब ममालिक का बहुत कमजोर है। जी, जब तक ये 57 कंट्रीज अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगी, इनके साथ ऐसे ही होता रहेगा। जो गजा में हुआ, इजराइल ने जुल्म किया फलस्तीन के साथ, पूरी दुनिया ने तमाशा देखा, उससे इनकरेज होके इन्होंने अब आके यहाँ पर ये ईरान के ऊपर हमला कर दिया। इन चीजों को फिर देखते हुए आपको लगता है कि देन नाउ रिविजिट करनी चाहिए इनको अपनी पॉलिसी, और आई एम श्योर इसके ऊपर अभी जरूर सोच विचार करें। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इस जंग ने जिस तरह दुनिया का नक्शा बदला है, हम ये कह सकते हैं कि अब दुनिया या ममालिक अपनी जंगें खुद लड़ेंगे, क्योंकि पहले अरब मुल्क भी और यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं वो भी अमेरिका पर रिलाई करते थे, लेकिन इस जंग ने बहुत से चेहरे या कहना चाहिए उसकी परतें उठाई हैं। तो क्या अब सबको अपनी जंगें खुद ही लड़नी पड़ेंगी? देखिए, जंगें अपनी लड़नी पड़ेंगी या वो अपने इत्तेहाद ऐसे करेंगे जो रिलायबल हों, जो मौके पे साथ खड़े हों। स्ट्रेटेजिक दफाई मुआहदे जैसे पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ किया है, मैं भी इसके बाद आप और ममालिक को भी देखेंगे, वो भी पाकिस्तान की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, पाकिस्तान से जाते हैं। और इसके साथ अगर ये ईरान का हमेशा से मुआहदा खत्म, एक मुआहदा हो जाता है, अकॉर्ड, इस्लामाबाद अकॉर्ड हो जाता है यूएसए के साथ, देन वी हैव टू सी कि ईरान से हमारे कितने और अच्छे रवाबत होते हैं। ईरान, पाकिस्तान, टर्की पहले भी बहुत, आपको याद हो आरसीडी में बहुत पहले बहुत ही क्लोज थे, दे हैड अ रेल एंड रोड कम्युनिकेशन, तो मे भी उसको डेवलप किया, बिकॉज दिस टर्की, ईरान, पाकिस्तान आर गोइंग टू वेरी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एंड इकोनॉमिक फोर्स। ईरान के पास एनर्जी रिसोर्सेज बहुत हैं,
और हमारा बॉर्डर उनके साथ है। हमें तो सबसे पहले जो ही सैंक्शन खत्म हो उससे पहले हमें तैयारी कर लेनी चाहिए कि ईरान से हमें ऑयल लेना चाहिए, ईरान से हमें एनर्जी गैस पाइपलाइन पहले ही प्रोडक्शन आई हुई है, उसको एक्सटेंड करके लेकर आए और अननेसेसरी जो अपने दूर से शिपमेंट लेकर आनी है, महंगा ऑयल लेकर आने, वो हम अपनी करेंसी अपनी में बात करें, वट एवर वांट टू डू। सही। बट ये इस्लामिक मालिक के लिए एक लेसन है जो कि आई थिंक दे हैव टू नो रीविजिट देयर ओन पॉलिसी। बिल्कुल, बहुत बड़ा लेसन है यकीनन इस्लामी ममालिक के लिए।